बीसीसीआई से माफी मांगी, ना मांगूंगा और ना ही कुछ गलत किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसका मकसद भारतीय मीडिया अपने आवाम को गुमराह करता है। भारत क्रिकेट में सियासत को लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहा है। मैं भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस में आकर मुझसे ले लें। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला, मुलाकात की दावत दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के वफ्द की आज बैठक लगेगी। पीपल्स पार्टी अपने तहफ्फुजात से आगाह और मरियम नवाज के बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। पीपी वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालबात पेश करेगा। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने स्पीकर को इजलास के इल्तवा पर तहफ्फुजात से आगाह किया। वादे और ऐलानात करना आसान है, हमने अमली इक़दाम किए। जो कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में उन तमाम अमराज के अस्पताल भी बन रहे हैं जिनका इलाज मुल्क में कहीं नहीं। बहुत जल्द रावलपिंडी से मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे। मरी के लिए बसें भी ऑर्डर कर दी हैं। बहुत जल्द 15 बसें लेकर आऊंगी। मरियम नवाज ने कैनाल का मामला छेड़कर फिर जांग पंजाबी जांग कहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मुझ में और अजमा बुखारी में फर्क है। सैलाब से मुतासरा पंजाब के लोगों की दिलचस्पी इलेक्ट्रिक बसों में नहीं, मसाइल के हल में है। कराची के लिए 20 अरब एक लॉलीपॉप है। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा शख्स इस शहर के फैसले करे। जब लाहौर के लिए PIDCL नहीं तो फिर कराची के लिए क्यों? ये साबित कर रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। रेड लाइन आज कहाँ पर खड़ी है? ये अव्वल तो शुरू नहीं करेंगे और शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं कर सकते। ये इनके बस की बात ही नहीं है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ग्रीन लाइन और PIDCL को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। कहा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है। साजिशी अनासिर वज़ीर आला हाउस में बैठे हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या नहीं, नून लीग का काम चलता रहेगा। हिसाब का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं। गुज़श्ता रोज की मामूली बारिश ने कराची की तबाहाल सड़कों को मजीद तबाह कर दिया। जहांगीर रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। गढ़ों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची के सनती इलाके साइड मेट्रोवल की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मरकजी सड़क पर भी चलना दुश्वार हो गया। सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा। दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात। PTI के अराकीन ने कौमी असम्बली की अक्सरियत, कायमा कमेटियों में वापसी की हामी निकली। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अक्सरियत ने कायमा कमेटियों में वापसी की राय दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान की अक्सरियत ने कहा कमेटियों के जरिए ही तो हम इदारों की कारकर्दगी पूछ सकते हैं। जुनेद अकबर ने कहा मैं तो PAC में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब करने लगा था। ज़राए के मुताबिक अरकान ने सलमान अकरम को कहा वो बानी PTI से कमेटियों में वापसी पर बात करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्वेटा के इलाके गजाबंद में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। NCCI का बानी PTI से सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक फिर तफ्तीश का फैसला। NCCI ने 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा बानी PTI के हवाले कर दिया, जिसमें पूछा गया है ट्विटर अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है, कौन ट्वीट्स करता है, क्या आप ट्वीट्स को ऑन करते हैं,
मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स भी आपके एक्स अकाउंट से की जा रही हैं। इसराइल ने जंगबंदी मंसूबे पर आमादगी के बावजूद हमले बंद न किए। 24 घंटे के दौरान बमबारी में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने सेफ जोन नवासी में खैमे पर बम बरसाए। 7 माह की हामला समेत 2 अफराद शहीद हो गए। दीर अल बलाह पर बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट भी जान से गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई, कहा इसराइली फौज गजा के ज्यादातर हिस्से में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर की तजवीज करदा मंसूबे में फलस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं। इसराइल फलस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। गजा जाने वाले इमदादी काफिले को इसराइली बहरिया ने घेरे में ले लिया। मंसूबा कबूल न किया तो हमास को बहुत नुकसान होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन है। इसराइल, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने अमन मंसूबा कबूल किया। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला, अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हमास कैदी रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहिरा करे। ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मंसूबे में हमारी तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हमने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। हमास अमन मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगी। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहदा मान लेगी। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। आर्म्ड फौज के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 अहलकार देने का कहा। पाकिस्तानी फौजी भेजने का फैसला आला क़यादत करेगी। सऊदी अरब का मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का इरादा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के जामे मंसूबे का खैर मकदम किया गया। Dan was here along with the field marshal, who's a very important guy, and he said this man saved millions of lives because he saved, President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. I was very honored. I loved the way he said it. अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वर्जीनिया में फौजी जनरल से खिताब में कहा, अभी 3 रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। उन्होंने कहा ट्रंप ने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज महसूस किया। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान रवा साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा का कहना है सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। वलीअहद के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। सैलाब के बाइस टैक्स आमदन शदीद मुतासर। सितंबर में 156 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल। FBI को पहली छमाही में 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा। ज़राए का कहना है जुलाई तक सितंबर 3083 अरब के हदफ की निस्बत 2885 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। 157 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। कहा टैक्स गुजार सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बाआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा। कीमत 5 रुपए 1 पैसा बढ़कर 184 रुपए 97 पैसे हो गई। पेट्रोल की 1 लीटर कीमत में 4 रुपए 7 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। हुकूमत पर बरस पड़े, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। फूड सिक्योरिटी के तहत गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब रुपए का पैकेज दिया। 25 एकड़ जमीन रखने वाले हारियों को DAP की 1 और यूरिया खाद की 2 बोरियां देंगे। तकसीम नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، آباد گاروں کو گندم کی اچھی سپورٹ پرائز دینے کا وعدہ۔ وزیر زراعت نے بتایا گندم کے سروے اور فصل کی تصدیق کے بعد کھاد دی جائے گی۔ ایبٹ آباد میں بھائی نے بھائی کا گھر اجاڑ دیا۔ حویلیاں میں ملزم ادریس نے بھائی، بھابھی اور 2 بھتیجیوں کی جان لے لی۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ راولپنڈی میں بیٹے اور بھائی کو قتل کرنے والے ملزم نے گرفتاری دے دی۔ عاشق حسین کے خلاف مقدمہ درج۔ داڑھی منڈوانے پر طالب علم وفاق المدارس کے تحت امتحان دینے کا اہل نہیں۔ مفتی تقی عثمانی کی سربراہی میں وفاق المدارس کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی 2 ٹوک مخالفت۔ ملک میں نفاذ شریعت کے لیے پرامن تحریک کو واحد راستہ قرار دیا۔ مدارس میں آن لائن نظام تعلیم کی بھی مخالفت کی گئی۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل۔ بیجنگ میں شاندار پریڈ، دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ۔ چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا صدر شی جن پنگ نے چین کو ترقی کی نئی سرحدوں تک پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی آئندہ نسلوں کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چین کی معاشی، سماجی اور عسکری میدان میں کامیابیاں خطے کے لیے ترقی اور استحکام کا باعث ہیں۔ امریکہ میں نئے مالی سال کے آغاز پر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ وفاقی محکموں میں کام بند، ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ 9 لاکھ ملازمین متاثر ہوں گے۔ کئی کی برطرفیوں کا بھی خدشہ۔ ریپبلکنز حکومتی فنڈنگ کے لیے بل سینٹ سے منظور نہ کرا سکے۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز کا تعاون سے انکار۔ وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹس کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹس کی حمایت کرنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا اعلان۔ کہا شٹ ڈاؤن کے دوران امریکی فیڈرل ورک فورس کو ڈیموکریٹ سے پاک کیا جائے گا۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ اموات کی تعداد 69 ہو گئی۔ 100 سال پرانے چرچ سمیت درجنوں عمارتیں زمیں بوس۔ باسکٹ بال میچ کے دوران سپورٹس کمپلیکس گر گیا۔ مس فلپائن کے مقابلہ حسن کے دوران زلزلے کے باعث چیخو پکار ہونے لگی۔ زلزلے کا مرکز پالپون کے مغرب میں تھا۔ گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ کراچی اور گرد و نواح میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بھارتی گجرات پر موجود ہوا کا کم دباؤ بحیرہ عرب میں داخل ہو رہا ہے۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی میں آج بھی ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد، جامشورو، سجاور، ٹھٹھہ، بدین، سانگھڑ اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے۔ بھارت کے ہاردک پانڈیا سے پہلے پوزیشن چھین لی۔ آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ سائم ایوب نے ایشیا کپ میں شاندار بالنگ کی۔ 4 درجے ترقی کے بعد پہلے نمبر پر آ گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری۔ لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ۔ دوسرے روز بھی خوب مشقیں۔ عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود کی نگرانی میں کھلاڑی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی ہفتے کو کیمپ جوائن کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اور ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میں اندور میں مد مقابل۔ آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ۔ پاکستانی ٹیم اپنی مہم کا آغاز کل بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے کرے گی۔